अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम टास्क करने जा रहे हैं वो स्टैक के हवाले से है। स्टैक का हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें चीज़ें पुश की जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर वो जो रखी जाती हैं। तो मेमोरी में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है ये देखेंगे। मेमोरी हमें पता है कि मेमोरी के अंदर एड्रेसेस हैं, बाइट्स। जितनी भी मेमोरी है हर उसमें बाइट का एक एड्रेस है ख़ास तौर पे। तो हम देखते हैं कि जी पुश ऑपरेशन किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें हमारा ये एक इंस्ट्रक्शन है पुश। हमने लिखा 25 हेक्साडेसिमल, यानी ये एक इमीडिएट नंबर है जिसको हम पुश करना चाह रहे हैं। 25 को स्टैक पे पुश करते हैं। तो फ़र्ज़ करें जो स्टैक इस वक्त बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे है, वहाँ ये 25 इसके ऊपर रख देगा। अब ये कितना करेगा, तो चूंकि हम 32 बिट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये 4 बाइट्स जो है वो इधर इसके ऊपर पुश करेगा। और लेट्स सपोज ये देखें 25 को ये स्टैक पे सेव कर दिया गया है मेमोरी लोकेशन में। और इस वक्त जो एड्रेस है जहाँ पे इसको पुश किया गया, वो मेमोरी का एड्रेस फर्ज कर लें कि वो उस वक्त 200 था। हम यहाँ पे एड्रेस के हवाले से याद रखें, हम हेक्साडेसिमल को कंसिडर नहीं करेंगे। आसानी से समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एड्रेस को डेसिमल ही कंसिडर करें। इस वक्त जो ये ख़ास एक रजिस्टर है, आपको याद होगा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ESP। अब इसमें ये एड्रेस पड़ा होगा 200। और इससे मुराद ये है कि यहाँ पे जो पुश हुआ हुआ है वो 25 है और ये 4 बाइट का ये रिजर्व हुआ है। इस चीज़ को अगली इंस्ट्रक्शन में देखें। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम करते हैं पुश EAX इसके बाद। और फ़र्ज़ करें उस वक्त जो EAX है उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्साडेसिमल पड़ा हुआ। तो जब हम पुश करेंगे, सिंपली हमने लिखा EAX, तो EAX चूँकि 4 बाइट का है तो अगेन 4 बाइट ही पुश होंगे। और ये डाटा स्ट्रक्चर हमें मेमोरी में जो ये सेव हो जाएगा हमारा डाटा जो इस वक्त EAX के अंदर मौजूद था 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्साडेसिमल, ये एज इट इज़ पुश हो जाएगा। मेमोरी में ये सेव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक्चुअली स्टैक का बिहेवियर देखना है। चूंकि ये 4 बाइट पुश हुआ है तो स्टैक का ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, एक लफ्ज़ हमने लिखा है इसको डिक्रीमेंटेड स्टैक। तो स्टैक पे जो स्टैक पॉइंटर है, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो जो स्टैक एरिया डिफाइन किया गया होगा उसमें जो मैक्सिमम जो एड्रेस होगा स्टैक के हवाले से, जो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा होता है स्टैक पॉइंटर। अब ये एक्चुअली हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिक्रीमेंटेड स्टैक, यानी चीज़ें उससे अब लोअर एड्रेस पे जाएंगी। तो चूंकि पहले 200 एड्रेस पे 25 पड़ा था, अब हमने मज़ीद 4 बाइट्स पुश किए हैं, तो स्टैक पॉइंटर अब जो पॉइंट करेगा यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 बाइट को माइनस कर लेना है, यानी एड्रेस माइनस होगा। तो 200 की बजाय अब ये नया जो एड्रेस होगा जहाँ पे ये पुश हुआ है वो 196 होगा। जो 200 में से 4 बाइट्स अगर हमने निकालने हैं तो 196 आ गया। और अब स्टैक पॉइंटर जो है इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ये 196 को जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन देखें। फ़र्ज़ करें हम करते हैं पुश AX। अब आपको ये आइडिया है कि अगर हम यहाँ देखें EX में जो AX वाला है वो लोअर रीजन है, यानी उसमें 5 6 7 8 है। तो 5 6 7 8 को अगर पुश करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि AX रजिस्टर को पुश करें। तो AX रजिस्टर जो कि 2 बाइट का है, तो ये जो स्टैक पे पुश करेगा वो 2 बाइट का डाटा पुश करेगा। तो एड्रेस जो अपडेटिंग होगी, पहले ये पुश का इंस्ट्रक्शन का नतीजा देख लें। इसके नतीजे में ये हुआ कि 5 6 7 8 को इससे ऊपर जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पुश कर दिया गया। लेकिन चूंकि जो मैं दोबारा बात करते हैं कि ये हमने डेक्रीमेंटेड स्टैक इम्प्लीमेंट किया है, तो जो जिस एड्रेस पे अब ये नई चीज़ जो पड़ी होगी जिसको हमने एक्सेस करना है वो इससे अब कितनी कम होगी, AX रजिस्टर के साइज़ के मुताबिक। तो यानी 2 बाइट ये कम हो जाएगा। तो नया एड्रेस जिसे स्टैक का पॉइंट करेगा वो 194 होगा। ये जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है। इसको हम शायद ही कभी अपने तौर पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। नॉर्मली CPU जो है वो इसको खुद ही मैनिपुलेट कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम एक और EBX को पॉइंट इस पे पुश करते हैं, तो आप देखें क्या होगा भला। EBX कितना है,
इसका ये 4 बाइट का रजिस्टर है। नतीजा क्या होगा कि ये जो 11 22 33 44 EBX के अंदर पड़ा हुआ है कंटेंट, ये स्टैक पे पुश हो जाएगा। और कितनी मेमोरीज जो पुश हुई हैं, वो 4 बाइट पुश हुई हैं। उस हिसाब से नया एड्रेस क्या पॉइंट करेगा, ज़रा सोचें नया एड्रेस क्या होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जो नया एड्रेस है वो क्या आना चाहिए, 4 बाइट चूँकि पुश हुए हैं तो ये 4 बाइट डिक्रीमेंट होगा। नया एड्रेस जो होगा वो 190 होगा, और स्टैक पॉइंटर जो है अब वो 190 को पॉइंट कर रहा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम रजिस्टर ही पुश करें या इमीडिएट वैल्यू पुश करें। हम वेरिएबल्स को भी पुश कर सकते हैं जो डेटाबेस के अंदर सॉरी मेमोरी के अंदर हमने डिफ़ाइन किए होते हैं। डॉट कोड सेक्शन में नॉर्मली हम डेटा को डिफ़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ करें एक वेरिएबल है जिसकी टाइप डबल वर्ड है, नाम उसका है रिज़ल्ट, उसमें ये कुछ कंटेंट पड़ा है 77 66 55 33। तो टाइप चूँकि इसकी डी वर्ड है और डी वर्ड का साइज़ आपको पता है कि वो 4 बाइट का है, तो ये जो पुश करेगा अब ये रिज़ल्ट को पुश करेगा, ये 4 बाइट पुश कर रहा होगा। जब 4 बाइट पुश करेगा तो ये डाटा तो ये मेमोरी में सेव हो गया, तो नया एड्रेस जो अपडेट होगा जहाँ पे इसने पुश हुआ है तो वो मज़ीद डेक्रीमेंट हो जाएगा कितना, 4। तो 186 नया एड्रेस बनेगा और स्टैक पॉइंटर अपडेट हो गया, अब 186 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से फ़र्ज़ करें हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है जो वर्ड वार के नाम से, जिसकी टाइप वर्ड है और उसमें कंटेंट पड़ा है 9876। चूँकि हमें ये पता है कि ये जो अब वर्ड वार है इसको हमने एज ए वर्ड डिफ़ाइन किया हुआ है डॉट कोड सेक्शन में। तो जब इसको पुश किया जाएगा तो वर्ड का साइज़ चूँकि 2 बाइट है, तो मेमोरी जो स्टैक पे पुश किए जाएंगे वो 2 बाइट, और इसका एड्रेस भी जो होगा वो 2 बाइट 2 माइनस होगा, 186 से 184 हो जाएगा। और यूँ इस तरह से हमारा पुश ऑपरेशन इस तरह से काम करता है। हम इमीडिएट कोई भी वैल्यू पुश कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पुश करेंगे तो वो 4 बाइट की होगी, जबकि आपको रजिस्टर पुश करेंगे तो वो आप 4 बाइट का या 2 बाइट का पुश करेंगे। इसी तरह से अगर वेरिएबल को पुश करना है तो वो भी 4 बाइट का या 2 बाइट का होगा। और स्टैक पॉइंटर जो है वो खुद ब खुद अपने आप को मैनिपुलेट करता है, ऑटोमेटिकली सीपीयू इसको हैंडल कर रहा होता है। इसको हम देख लेते हैं प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके। ये प्रोग्राम लिखा है, इसमें आप देखें फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिफाइन किया ऑफ टाइप वर्ड, और इसका नाम रखा है var वर्ड। इसमें डाटा पड़ा है 1 2 3 4। इसी तरह से जो है ये बाइट वाले डाटे की ज़रूरत नहीं थी। डबल वर्ड का हमने डिफ़ाइन किया है, इसमें 99 88 77 66 लिखा है। इस तरह से ये यहाँ पे देखें पुश 5 किया, इसी को हम, ये सारा कोड है, इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं और साथ साथ सारी विजुअलाइजेशन को क्लियर करते हैं। जी, अब यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखें जो इस वक्त सूरत हाल है रजिस्टर्स की, तो आपको जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर नज़र आ रहा है वो इस वक्त 0098 FBEC को पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ ESP को ही पॉइंट कर लेते हैं, ज़रा सामने आ जाए। अब देखें ये जो इस वक्त स्टेटस है, इस वक्त स्टैक जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ ये डाटा पड़ा हुआ है, ये 4 बाइट्स। तो हम जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 5, तो ज़ाहिर है इसने डिक्रीमेंट होना है, इससे पीछे जाना है। तो हम इससे कोई जो एड्रेस है 2 पीछे चले जाते हैं, EC की बजाय हम इसको CC पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखें जो इस वक्त स्टैक पॉइंट कर रहा है वो इस एरिया को पॉइंट कर रहा है। आप स्टैक के देखें, स्टैक की लोकेशन वो बता रहा है, स्टैक पॉइंटर जो है वो 98 FBEC को पॉइंट कर रहा है। तो 98 FBEC पे इस वक्त ये पड़ा है। अब जैसे ही हम अपनी पुश की इंस्ट्रक्शन ये वाली एक्सिक्यूट करेंगे तो होगा क्या कि पुश ऑपरेशन क्या करता है, याद रखें कि अगर हमने उसके बाद कोई इमीडिएट वैल्यू लिखी है, जैसे हमने 5 लिख दिया, तो ये इस 5 को स्टैक पे पुश करेगा। और चूँकि डिक्रीमेंटेड स्टैक इम्प्लीमेंटेड है तो ये जो एड्रेस है, आपने इस एड्रेस पे गौर करना है, ये माइनस होगा, कम होगा। अब कम होगा, कितना कम होगा, ये EC है इस वक्त, तो C से पीछे ये कितना कम होगा, 4 बाइट माइनस होने हैं। तो 4 माइनस होना है, तो ये वाली जो 4 बाइट्स हैं, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये वाली इस जगह पे इन 4 बाइट्स को इस्तेमाल करते हुए 5 यहाँ पे स्टोर होगा। तो वो आपको पता है कि जो लोअर बाइट है वो इंतहाई
लोअर एड्रेस पे जाती है। तो सबसे लोअर एड्रेस कौन सा होगा यहाँ पे इन चारों में से? ज़ाहिर है ये एड्रेस जो है बाइट का ये बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये उससे छोटा, और ये सबसे इन चारों में से सबसे छोटा ये होगा। तो चूंकि हमारी जो वैल्यू है वो सिंगल बाइट वाली वैल्यू है, 5 एक ही बाइट में आ जाता है, तो लोएस्ट बाइट में 5 पड़ा होगा, बाकी जितनी इसकी हायर बाइट है वो 0 होंगी, तो ये पिच होगा तो इस एरिया में आएगा। और ये एड्रेस क्या बनेगा, आप ई सी से माइनस करें, ई सी से हमने एक माइनस किया तो वो बन जाएगा ई बी, ई ए, और ई ए के बाद जो है वो ई 9 और 8। और इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं हम, देखें चेक करें ज़रा। जैसे ही हमने ये एक्सिक्यूट किया, ये देखें ये जो नया एड्रेस है ये ई सी -4, उसमें से माइनस होकर ये ई 8 है। और आप ये भी देखें यहाँ पे जो पुश हुई है वैल्यू वो इस जगह पे आ रही है 05000000, लोएस्ट पे ये पड़ी है। एनी हाउ ये अगले को देखें, जैसे ही हम ये पुश करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इमीडिएट है, लेकिन ये मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी ताकि समझने में आसान हो। इस वक्त जो स्टैक पॉइंट कर रहा है वो FBE8 को पॉइंट कर रहा है। FBE8 ये वाली वैल्यू यहाँ पे है। अब जैसे ही हम यहाँ पे पुश करेंगे तो ये जो अगली 4 बाइट्स हैं, चूंकि हम जो पुश करने लगे हैं वो इमीडिएट है और वो 32 बिट का होगा या 4 बाइट का, तो इन 4 जगहों पे आना है। और चूंकि ये जो वैल्यू लिखी है ये लिखी भी 4 बाइट से हुई है, चारों बाइट्स में वैल्यू मौजूद है। सबसे लोअर बाइट में वैल्यू मौजूद है 78, उससे जो हायर बाइट है उसमें वैल्यू मौजूद है 56, उससे हायर बाइट में 34, उससे हायर बाइट में 12। सो इसको अगर हम एक्सिक्यूट करते हैं तो आप साथ ही स्टैक में देखें कि 4 और माइनस होगा, तो E8 है, एक माइनस किया E7, E6, E5, E4। सो एग्जीक्यूट किया जी, आप एड्रेस को चेक करें, E4 आ गया। और यहाँ पे आप ये देखें सबसे हायर बाइट में 12, उससे लोअर में 34, उससे लोअर में 56 और उससे लोअर में 78। यानी जो लोएस्ट वैल्यू थी, लीस्ट सिग्निफिकेंट थी, वो सबसे लोअर बाइट में मौजूद है। फर्दर ये हम AX रजिस्टर में 12 मूव करते हैं। इसको आप देखें, ये AX में अभी तो 12 मूव किया है, तो AX का कंटेंट चेंज हुआ है, हमारा स्टैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने ना पुश परफॉर्म किया है और ना ही पॉप किया है। तो जैसे ही अब हम पुश परफॉर्म करेंगे, हम कह रहे हैं पुश AX, जब AX को पुश करने लगे हैं तो यहाँ पे नोट करें AX का साइज़ कितना है। AX का साइज़ होगा 2 बाइट। तो अब जो यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है, आपके स्टैक पॉइंटर को E4 - 2 करेंगे तो E3 एंड E2, तो ये इन 2 बाइट्स को यहाँ पे ये डाटा आना है। सोचें ज़रा कि इन दोनों बाइट्स में अब जो डाटा आएगा वो क्या पड़ा होगा। ये हमारे पास है 12 और ये हेक्साडेसिमल नहीं लिखा हुआ, डेसिमल लिखा है, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू जो 12 की होती है वो ABC, और चूंकि एक बाइट में ही सी ये 12 पूरा आ गया है तो दूसरी जो बाइट है उसमें 00 होगा। ये इसकी आप कंटिन्यूशन पे एग्जीक्यूशन देखें, ये चीज़ यहाँ पे मूव होके आ गई है 000C, और साथ ही देखें जो स्टैक डेक्रीमेंट हुआ वो E2 पे चला गया। इसके बाद हम जो EBX है उसमें 9 मूव कर रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू, क्योंकि इससे सिर्फ EBX ने चेंज होना है, स्टैक तो E2 ही रहेगा। देखें स्टैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और EBX में 9 आ गया, बाकी सारे 00 हो गया। अच्छा, अब जब अगली इंस्ट्रक्शन है वो लिखी है पुश EBX। जब EBX को पुश करेंगे तो EBX 4 बाइट का है, तो 4 बाइट जब हम पुश करेंगे तो स्टैक कितना डेक्रीमेंट होगा, स्टैक को देखें ये 4 डेक्रीमेंट होगा। सो E2 E1 हो जाएगा। उसके बाद जब और डेक्रीमेंट होगा तो वो क्या बनेगा, DF DE DC, इस तरह से ये डेक्रीमेंट हो रहा है, तो 4 एड्रेसेस पीछे जाएगा। तो ये जो ये वाले हैं अगले 4, आप देखें ये वाले तो हमने देख लिया था, 2 यहाँ से पॉइंट कर रहा है। अब अगले जो 4 हैं यहाँ पे ये पुश होगा इस एरिया में। सो एक्सिक्यूट करते हैं जी, देखें ये हमने पुश किया तो ये देखें ये इन 4 बाइट्स में ये पुश हो गया और ये आपके पास जो स्टैक पॉइंटर नया आ गया वो DE को इस वक्त पॉइंट कर रहा है। फर्दर आगे देखते हैं, इसी तरह से हमने जो वर्ड टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया था, वर्ड टाइप का वेरिएबल ये हमने वार वर्ड लिखा था, इसमें 1 2 3 4 मौजूद है। चूंकि ये 2 बाइट का है तो स्टैक मजीद 2 डेक्रीमेंट होगा, DE से DD और DC। तो ये जो नया होगा 2 डेक्रीमेंट होके वो DC बनेगा, और किस जगह पे आएगा, ये इस जगह पे, ये DC, ये डायरेक्ट लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एड्रेस आपको नज़र आ रहा है DC, तो ये इसमें ये दोनों बाइट आएंगी। और किस तरह से आएंगी, 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल है तो 3 4 जो है वो लोअर है,
तो आपको यहाँ पे ये जो पहली बाइट है यहाँ पे 3-4 मिलेगा और हायर बाइट में ये 12 आपको मिलेगा। याद रखें हमने वो जो लिटिल एंडियन स्टाइल है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो इंटेल उसको फॉलो करता है लिटिल एंडियन को, कि छोटी जो बाइट होगी वो मेमोरी में छोटी जगह छोटे एड्रेस पे रखी जाएगी। ये लीजिए आप देख लें, ये 34112। इसी तरह से अगर हम जब पॉप की बात करते हैं तो आपको याद है कि आपने इसी तरह से ये, बल्कि ये देख लें, डी वर्ड टाइप का हमने डिफाइन किया था, इसमें हमने ये 99887766 रखा हुआ है। तो उसको भी करेंगे तो यहाँ से 4 मजीद डेक्रीमेंट हो जाएंगे और जो स्टैक है वो ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर नई लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा। और ये 66778899 ये उल्टा उसी तरह से पुश हो गया कि जो कम वर्थ की वैल्यू है, लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो लोअर बाइट पे स्टोर होगी मेमोरी के अंदर। इसके बाद ये पॉप का ऑपरेशन है। पॉप का ऑपरेशन इसका उलट काम करेगा। देखें लिखा गया है, मैंने लिखा है पॉप ECX। इसका मतलब है ये क्या करेगा, ECX चूंकि 4 बाइट का है, ये 4 वैल्यूज उठाएगा, 4 बाइट की वैल्यूज उठाएगा और ECX में रख देगा। यहाँ पे आप सिर्फ ECX में फोकस करें। इस वक्त ECX में ये डाटा पड़ा है, हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और साथ इस पर भी फोकस करें। ये D8 हुआ हुआ है, तो अब इसमें पॉप होने लगा है। तो पॉप चूंकि स्टैक डिक्रीमेंटेड है, पॉप के नतीजे में ये ऊपर से टॉप से 4 वैल्यूज उठा लेगा और स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, वो भी जो है वो अपने आप को अपडेट करेगा और 4 बाइट्स जिनको ये पॉइंट अभी कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये 66 को पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ से ये 4 को छोड़ के इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो नई जो वैल्यू आ जाएगी वो DC हो जाएगी। यानी यहाँ पे अगर 4 बाइट्स इस रजिस्टर से वो सॉरी जो मेमोरी से 4 बाइट को अगर किया जा रहा है, पॉप किया जा रहा है, तो ये इसमें 4 ऐड हो जाएगा और ये नई लोकेशन को स्टैक पॉइंटर खुद ब खुद पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो देखें ज़रा ECX और स्टैक पॉइंटर पे नज़र डालें जी। देखें ये वही वैल्यू थी 99887766 जो हमने वार वर्ड में सेव की हुई थी। इसको हमने पुश किया था, लेकिन अब पुश करने के बाद मेमोरी में से जब हम पॉप करने लगे तो हमने उसको ECX में पॉप कर दिया। इसमें प्रोग्रामर बड़ा जिम्मेदार है। यहाँ पे देखें, आपको पता है आपने क्या पुश किया था, आपने 4 बाइट पुश किए थे, आपने 4 ही पॉप करवाए हैं। उसके बाद उससे पीछे आपने ये देखें, यहाँ पे हमने 2 बाइट पुश किए थे, तो हम 2 बाइट ही पॉप करवा रहे हैं। तो अभी ये 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल पॉप होके कहाँ जाएगा, चूँकि हमने लिखा है DX, तो DX की हालत देख लें। EDX में पड़ा हुआ है 0026 और फिर पड़ा हुआ है 10AF, तो हम सिर्फ DX में करवा रहे हैं जो नीचे वाली 2 बाइट है। तो पॉप के नतीजे में ये यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, ये देखें। बाकी वो 0026 जो है वो पहले पड़ा हुआ था, वो वहीं का वहीं है। और ये स्टैक जो है अगेन वो वापस स्टैक पॉइंटर ऊपर मूव हो रहा है। इससे आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन स्टैक जो है अब इनको नहीं देख रहा, ये सारे साफ हो चुके हैं। दोबारा अगर पुश करेंगे तो डाटा जो है वो इन्हीं के ऊपर पुश हो जाएगा, इनको वो रिजर्व नहीं रखता। अगला जो काम है, अब जो इस वक्त पॉइंट हो रही है वो ये वाली वैल्यू है, और हम EAX में अगर इसको लोड करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिक देखें ज़रा, ये वही उसमें EAX में 009 चलेगी। इस तरह से ये ऑपरेशन काम करता है। आपने जो इसमें चीज़ें याद रखनी है वो कौन सी हैं, वो आपने यही ख्याल करना है कि पुश ऑपरेशन जो है ये डिक्रीमेंटेड स्टैक है। पुश ऑपरेशन जो है वो क्या करेगा, जिस साइज़ का आपने डाटा पुश किया है वो 2 बाइट का या 4 बाइट का, उतना जो है स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट करेगा, और अगर आपने पॉप किया है तो स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा। इसको ध्यान से देख लें, अमल करके देख लें, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखते हैं जो फर्दर अगला काम है।